तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सिंगलटन सेट्स, एम्प्टी सेट वगैरह वगैरह। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो एम्प्टी सेट पढ़ा था। एक और वर्ड होता है विच इज़ कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, ओके। ये होता है ए सेट which has at least one element is called a non-empty set। मतलब ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, ठीक है। मतलब वो एम्प्टी ना हो, सीधा सीधा है, बस ये तो ऐसे ही लिखवा दिया मैंने। बी इक्वल कोई सेट है, ए सी, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि ये सिंगलटन सेट है, ठीक। डी पेयर सेट, ठीक है। कोई भी सेट, ज़्यादा लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ऐसा सेट जो एम्प्टी ना हो, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट तो उसमें हो ही, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। इसी मैंने पहले से लिख के रखा है। यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे क्या बताया गया, एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एनी सेट की बात कर रही है, ठीक है। विच इज सुपर, अच्छा सुपर सेट नहीं पता ना, सुपर सेट पहले पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पहले सुपर सेट देख लेते हैं, लास्ट में इसको देख लेंगे। तो सुपर सेट से पहले आ जाते हैं हम सबसेट पर, ठीक है। सबसेट क्या होता है पहले इसको देख लीजिए। ए इज, ए मीन्स सेट ए, सेट ए is called the subset of the set B if all the elements of A is contained by the set B, ठीक है। तो हम लोग A को जो है B का सबसेट कहेंगे। A is called a subset of the set B if all the elements of A is contained by the set B। मतलब अगर A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो B में हैं तो हम A को B का सबसेट कहते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड एज A, ठीक है, एंड read as A is a subset of the set B। A is subset of the set B, ठीक है। ऐसे पढ़ते हो या ऐसे जैसे डेफिनेशन लिखा वैसे ही पढ़ सकते हो। और A is contained by the set B, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ कि A के, हमें बस इतना अगर पता चला कि A के सारे एलिमेंट्स B के पास है, बस इतना ही क्लू बहुत है। अगर ये सेंटेंस कहीं भी आपने पढ़ा या किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिमाग में आया कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B के पास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस इतना ही सोचना है, अगर A के सारे एलिमेंट B के पास हैं देन वी कैन से A इज सबसेट ऑफ B। इसके अलावा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं सोचना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये बात पता चली कि A के सारे एलिमेंट्स B के पास हैं तो बस A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें इसमें और हैं हम नोट कर सकते हैं। फर्स्ट, every set is a subset of itself। ठीक है, that is A is subset of A। ठीक है, तो जितने भी सेट होते हैं खुद के सबसेट होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि A के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के पास हैं। मैंने क्या कहा? A के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो B के पास हैं तो A B का सबसेट हो जाता है। वैसे ही A के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के पास हैं। ठीक है, A के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के पास हैं, तो इसलिए A सबसेट है A। ठीक है, सेकंड, phi is subset of all the sets। phi जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, जितने भी सेट हैं phi उनका सबसेट है। ठीक है, सबका सबसेट होता है। क्योंकि जैसे देखो उसको अगर थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम देखें, जैसे मान लो कोई सेट A है 1 2 3, ठीक है, या चलो ठीक है B कोई और सेट है 1 2 3, C भी कोई सेट है 1 2, D कोई सेट है 2, E भी कोई सेट है 1 2 3, या इसको रहने देते हैं, ये चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, F कोई सेट है 3 4 5, G कोई सेट है 4 5 और H कोई सेट है 5। अब हम बात करेंगे A के, कौन कौन लोग A के सबसेट हैं। ठीक है, इसमें से कौन कौन लोग A के सबसेट हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे? क्या B के सारे एलिमेंट्स A के पास हैं? यस, B इज सबसेट ऑफ। क्या C के सारे एलिमेंट्स A कंटेन कर रहा है? यस, C इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, ऐसे ही क्या D के सारे एलिमेंट्स A के पास हैं? हाँ, 2 है इसके पास और 1 2 इसके पास भी है। यस, D इज सबसेट ऑफ A। क्या E के सारे एलिमेंट्स A के पास हैं? तो मैं कहूँगा कि नहीं, 4 E के पास है। अच्छा, मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि E A का सबसेट नहीं है, इसको समझिए। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि E A का सबसेट नहीं है क्योंकि 4 E के पास है बट A के पास नहीं है। इस बात को ध्यान समझिएगा, आगे समझने में आसानी होगी। जो मैं कहना समझाना चाह रहा हूँ वो यहीं से समझना शुरू हो रहा है। 4 इसके पास है बट इसके पास नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस वजह से E A का सबसेट नहीं है। तो नहीं होता है तो ऐसा लिखता है, नॉट सबसेट ऑफ। ठीक है, मैंने बिलोंग्स तो नहीं लिख दिया ना, सॉरी, सबसेट। ठीक है, A इज नॉट सबसेट ऑफ। क्यों नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ तीसरी बार, क्योंकि 4 है E के पास बट A के पास नहीं है। ऐसे ही क्या F A का सबसेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 और
5 एफ के पास है बट ए के पास नहीं है, इसलिए एफ इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेट ए। क्यों नहीं है? क्योंकि एफ के पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के पास नहीं थे। क्या 4 5 ए का सबसेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इसके पास नहीं है, इसलिए ये डिनाई कर रहा है। तो जी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब आते हैं फाइव के पास। क्या फाइव के पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं जो ए के पास नहीं है? क्या फाइव के पास ऐसे कोई एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं जो ए के पास ना हो, तो हम मना कर दें कि फाइव ए का सबसेट नहीं है? तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। इस वजह से हम बोल देते हैं कि फाइव ए का सबसेट है, ठीक है। इस थोड़ा सा और एक बार और समझते हैं। देखो, ई बी ए का सबसेट था, क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के पास हैं, सी के सारे एलिमेंट ए के पास हैं, दैट्स वाई सी सबसेट ऑफ ए। डी के सारे एलिमेंट ए के पास हैं, दैट्स वाई डी सबसेट ऑफ ए। ई के पास एक बंदा ऐसा है जो ए के पास नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं है। एफ के पास भी ऐसे लोग हैं 4 5 जो कि ए के पास नहीं है, इसलिए ए का सबसेट नहीं है। जी के पास भी ऐसे लोग हैं जो ए के पास नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं है। क्या फाइव के पास ऐसे लोग हैं जो ए के पास नहीं है? क्या फाइव में आपको कोई ऐसा दिख रहा है क्या जो ए के पास ना हो, तो हम मना कर सकें कि इसका सबसेट नहीं है? तो यहाँ पे क्या है, मना करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। मना करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि फाइव के पास, अरे ये तो फाइव के पास है बट ए के पास नहीं है, तो हम कैसे बोलें कि उसका सबसेट नहीं होगा? ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फाइव तो खाली है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से फाइव क्या होता है, सबका सबसेट होता है, ठीक है। थर्ड, if A is not a subset of B, then we write, कैसे लिखते हैं हम? ऐसे, ठीक है। फोर्थ, if A is a subset of the set B, that is okay, then B is called superset of A, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ऐसे भी लिखते हैं, एंड written as, ठीक है। इसी चीज को पलट के लिख दिया। तो अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी को हम लोग ए का क्या बोलेंगे, सुपर सेट बोलेंगे, ठीक है। ऐसा, और फिर ऐसे ही आता है अगली हेडिंग, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये क्या होता है? द सेट A is called proper, set A is called proper subset of the set B if all the elements of A is contained by B and at least one element of
B and at least one element of B should not be contained by A। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ए, सॉरी द सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए को हम लोग बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे कब, इफ ऑल द, उल्टा में लिख दिया, इफ ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए प्रॉपर, अच्छा ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ, देखिए ऐसे इसको लिखेंगे, ए इज, इट इज डिनोटेड बाय ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेन्ड बाय बी एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी शुड नॉट बी कंटेन्ड बाय ए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर सबसेट वो होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसे बी कंटेन करें। पहली बात, यही डेफिनेशन सबसेट का भी था, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ये आ रहा है कि बी के पास कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो ए के पास न हो, तब हम लोग कहते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। जैसे इसको समझिए, जैसे मान लो कि ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, ए ने बोला कि मेरे पास साइकिल है, कार है, बाइक है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो बी ने बोला कि ये सब तो मेरे पास भी है। इतनी ही बात हुई, इसके आगे बात ही नहीं हुई। बस एक स्टोरी है, बस उस तरह से समझा रहा हूँ, बहुत ही फालतू खराब स्टोरी है, बट समझने की कोशिश करिए। ए ने बोला कि मेरे पास साइकिल है, कार है, बाइक है। बी ने बोला ये तो मेरे पास भी है। बी ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिख दिया हमने। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि अगर कोई सेट ए है जिसके सारे के सारे एलिमेंट बी के पास भी हैं तो हम लोग बोलते हैं ए सबसेट ऑफ बी। अब कहानी कुछ ऐसी है, ए ने बोला मेरे पास साइकिल है, कार है, बाइक है। तो बी ने बोला ये सब तो मेरे पास भी है, और पता है मेरे पास तो एक बस भी है। तो यहां पे बी ने अपना पत्ता खोल दिया, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। मतलब बी के पास, हमें कुछ ये भी पता चला कि बी के पास एक ऐसी चीज है जो ए के पास नहीं है, तो हम बोलते हैं कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। और यहां पर भी हो सकता है कि बी के पास और भी चीजें हों, बस हो, लेकिन हमें पता नहीं था। बी ने सिर्फ एक ही शब्द बोला ये तो मेरे पास भी है। तो ये तो मेरे पास भी है का मतलब क्या, आप समझो इस बात को। ये तो मेरे पास भी है का मतलब हो सकता है बी के पास साइकिल, कार और बाइक, यही तीनों हो। तो अगर यही तीनों होगा तब तो ए और बी बराबर ही हुए, ठीक है। और हो सकता है उससे ज्यादा हो, अगर उससे ज्यादा होता तो ठीक है, बी ए का प्रॉपर सबसेट हो जाता, सॉरी ए बी का प्रॉपर सबसेट हो जाता, लेकिन इसने पत्ता नहीं खोला। तो ध्यान दीजिए, सबसेट हम कब यूज करेंगे, जब हमसे यह कहा जाए कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए के सारे एलिमेंट बी के पास है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया जा रहा हमें, ना तो हमें कुछ पता है, हमें बस इतना पता है कि ए के पास जितने भी एलिमेंट हो बी के पास है, तो ए बी का सबसेट हो गया। और अगर हमसे ये कहा जाए कि ए के जितने एलिमेंट है बी के पास भी हैं, और बी ने भी अपना पत्ता खोला है, बी के बारे में हमको कुछ पता है कि बी के पास कुछ ऐसे एलिमेंट है जो ए के पास नहीं, ये सब भी हमें पता है, ठीक है, तब हम प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। कुछ कुछ ये ऐसा ही है, अगर देखा जाए
तो ये वाला साइन अगर पढ़ा है, ठीक है ना, मैंने इनइक्वालिटी में पढ़ाया था, ठीक है, ये वाला साइन, ठीक है, ये साइन। तो कुछ कुछ ऐसा यहाँ पे क्या है, ए जो है बी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, तो यही चीज है, यहाँ पे ए के पास जो एलिमेंट्स हैं वो बी से कम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे श्योर है कि ए के पास जो एलिमेंट होंगे वो बी से क्या होंगे, कम होंगे, कुछ इसी तरह का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर जैसा होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं। आई होप क्लियर हो गई। मैं लास्ट में फिर एक बार बता देता हूँ, सबसेट का मतलब ए के पास जितने भी एलिमेंट हो बी के पास है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है हमें। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब ए के पास जितने एलिमेंट है वो बी के पास हैं, इतना तो हमें पता है। इसके साथ साथ कुछ बी के बारे में और भी हमें जानकारी हुई है कि बी के पास कुछ ऐसा है, मतलब ज़्यादा अमीर निकल गया, ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि ए ने बोला था कि मेरे पास ये है, और बी ने बोला कि तो मेरे पास भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए से ज़्यादा अमीर है। हो सकता है कि बी के पास उतनी ही चीज़ें हों जो ए के पास हो, क्योंकि ए बी ने सिर्फ इतना ही बोला कि जो तुम्हारे पास हो मेरे पास भी है। तो अब यहाँ पे बराबर भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, तो इसलिए सबसेट। और अगर बी ने बोला कि ये सब तो मेरे पास है ही, मेरे पास ये भी है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर इसका मतलब बी ए से ज़्यादा अमीर हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ओके, चलिए अगले हेडिंग पे आते हैं, इक्वल सेट्स। The sets which have same elements are called equal sets, ठीक है। मतलब ऐसे सेट्स इनके पास सेम एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग इक्वल सेट बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल सॉरी, ए इक्वल 1 2 3, बी इक्वल 1 1 1 2 2 3, सी इक्वल 3 1 2। ये सारे सेट क्या इक्वल है। वैसे मैंने बताया था कि हम लोग एक ही चीज़ दो बार लिखते हैं, मीनिंगलेस है, ठीक है, इसका मतलब यही होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका यही है, ठीक है। तो यही है कि ये सारे कैसे सेट हैं, इक्वल। और हाँ, ए और सी भी इक्वल है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो ऑर्डर होता है एलिमेंट लिखने का, ठीक है, वो इमेटेरियल होता है, मतलब कि कोई मतलब नहीं है कि आप आगे पीछे लिखो, कैसे भी लिखो। तो ये ए सेट बोलो या सी सेट बोलो, ये सब बराबर है, मतलब ऐसे सेट जो जिसमें जो भी एलिमेंट्स है वो सेम होते हैं बिल्कुल, जो ए है वही सी है, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। फिर अगला आता है इक्विवेलेंट सेट्स। इसमें the sets having equal number of elements are called equivalent sets। ओके, एग्जाम्पल मतलब उसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे सेट ए 1 2 3, सेट बी 3 2 1, सेट सी एक्स वाई जेड, सेट 4 ए बी सी या ए बी, हाँ ठीक है, ए बी सी, सेट 5 1 ए एक्स। तो आप जितने भी ये देख रहे हैं ए बी सी डी सॉरी ई, ये सारे के सारे कैसे सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब इनका जो कार्डिनल नंबर है वो सेम है,
ठीक है, जितने भी फाइनाइट सेट सारे सारे फाइनाइट सेट हैं, इसका भी कार्डिनल नंबर कितना है 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है, और सिमिलरली ठीक। ओके, अब यहाँ पे आप कहेंगे ए और बी तो इक्वल सेट है, हाँ तो ठीक है ना, इक्वल सेट हमेशा क्या होंगे, ऑल इक्वल सेट्स आर सॉरी इक्विवेलेंट सेट्स, but converse is not always true। ठीक है, तो जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, बट कन्वर्स हमेशा सही नहीं है, मतलब जितने भी इक्विवेलेंट सेट है जरूरी नहीं कि वो इक्वल सेट हो भी सकते हैं कभी कभार, जैसे यहाँ पे ए और बी कैसे सेट है, इक्विवेलेंट है, तो क्या ये इक्वल है, हाँ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जी हमेशा ना उसका कोई मतलब नहीं। आगे चलते हैं। कंपेरेबिलिटी, two sets are called comparable sets if A is proper subset of B और B is proper subset of A और A equal B। ठीक है, ऐसे सेट्स को हम लोग बोलते हैं कंपेरेबल सेट्स हैं। ठीक है, कैसे सेट्स, या तो ए बी का प्रॉपर सबसेट हो, या बी ए का प्रॉपर सबसेट हो, या तो फिर ए और बी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे सेट्स को हम लोग बोलेंगे कंपेरेबल सेट्स। ठीक, ये तीनों गुण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब अगर कोई ए कुछ और निकले, से फॉर एग्जांपल ए लिखा हुआ है 1 2 3, बी लिखा हुआ है 1 2 3, तो क्या कंपेरेबल है, हाँ है। ठीक है, ऐसे ही ए लिखा हुआ है ए बी सी, बी लिखा हुआ है ए बी, तो क्या ये कंपेरेबल सेट है, हाँ है। ठीक है, थर्ड ए लिखा हुआ है ए बी सी और बी लिखा हुआ है सी डी, क्या ये कंपेरेबल सेट है, नहीं। क्यों, क्योंकि ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो ना, बी ए का भी प्रॉपर सबसेट नहीं है और ए और बी बराबर भी नहीं है, तो तीनों में से कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपेरेबल सेट नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेट ऑफ सेट्स, ठीक है, या इसी को बोलते हैं क्लास सेट। ठीक है, या इसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ सेट्स, जो भी बोलिए, क्लास ऑफ सेट्स होगा सब। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कोई ऐसा सेट जिसके अंदर भी सेट लिखे हों, जैसे मान लो ए के अंदर ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो ये कैसा सेट है, ये सेट ऑफ सेट्स है, मतलब सेट्स का भी सेट है, मतलब इसके जो ये जो सेट है इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, जैसे नॉर्मली सेट कैसा रहता है ए बी सी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसका सेट है, ये सेट्स का सेट है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स या क्लास ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक, नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इसको देखते हैं। पावर सेट, set of all the subsets
of a set A is called power set of the set A. It is, yeah, ऐसे लिखते हैं. Power set of A is represented by P. ठीक है. सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए. कोई सेट ए है. अच्छा, यहाँ पे एक और लिख लेते हैं. इफ number of elements in A equals suppose m, then the number of subsets of A is equal to 2 raised to the power m. ठीक. अगर किसी भी सेट में m एलिमेंट है तो उसके टोटल 2 पावर m सबसेट्स होते हैं, और इन सारे सबसेट्स को अगर एक सेट में लिख दें तो उस सेट को बोलते हैं पावर सेट. फॉर एग्जांपल, जैसे ए कोई सेट है, ए बी सी. ठीक. तो उसके टोटल कितने सबसेट होंगे? पहले ये सोचो. सबसेट्स ऑफ ए, तो क्या क्या हो जाएंगे? एक तो फाई होगा जो हमेशा सबका सबसेट होता है. फिर ये सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी, सिंगल्टन सी, ऐसे आ गया. ठीक है. फिर पेयर सेट ए बी, पेयर सेट बी सी, पेयर सेट सी है. और एक खुद, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ये मैंने बताया. तो कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं? काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 8, विच इज ठीक है. तो यही फॉर्मूला 2 पावर. देखिए यहाँ पे कितना है, जितने इसमें एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3, तो हो गया 2 क्यूब. ठीक है. तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको मिल गया 8. अब पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? पी ए से. और वो क्या होगा बच्चों? जितने भी जो है, सॉरी, जितने भी इसमें आपको सबसेट दिख रहे हैं उनका सेट बना लो, उन सभी को मिला के एक सेट तैयार कर लो. ए कॉमा इसके एलिमेंट जो है एज ए सेट आ गया. बी कॉमा सी, सी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी. ठीक है. इसी को हम बोलते हैं सबसेट. मतलब अगर ए के पावर सेट की बात करें तो व्हाट इज द पावर सेट ऑफ ए? द पावर सेट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए. ठीक है. ए का पावर सेट क्या होता है? तो ए के पावर सेट का मतलब है कि ए के जितने भी सबसेट्स हैं, ठीक है, ए के जितने भी सबसेट्स हैं सबको मिला करके एक सेट तैयार कर लो. ए के जितने भी सबसेट्स हैं सबको मिला करके एक सेट तैयार कर लो, तो उसी को बोलते हैं ए का पावर सेट, और इसे पी ए से डिनोट करते हैं. ठीक है. तो ये हो गई पावर सेट की बात. अच्छा, 2 पावर n नंबर कैसे आते होंगे? बहुत इजी चीज़ है. जैसे कि मैंने यहीं पे लिखा हुआ था ए एक सेट जो कि कुछ ऐसे था ए बी सी. तो होता क्या, जैसे कि मान लो कि अगर आपको सबसेट बनाना है इसका, ठीक है, थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की चीज़ हो गई. तो होता क्या है कि अगर आपको सबसेट बनाना है तो आप क्या सोचोगे? या तो ए लो या तो मत लो. तो इसको चूज करने के 2 मेथड. बी लो या मत लो, इसको चूज करने के 2 मेथड.
सी लो या मत लो, इसको भी चूज करने के दो मेथड, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 8 या 2 क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे उतना बेहतर नहीं समझ में आएगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ऐसे ही बात कर लेते हैं हम यूनिवर्सल सेट, ठीक है, शुरू में ही बात करने वाले थे हम। तो इसमें मैंने बताया कि एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब सुपर सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट, अच्छा जितने भी हमारे पास सेट्स दिख रहे हैं, मान लो बहुत सारे सेट्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, तो एक ऐसे सेट का नाम लें कि वो सबका सुपर सेट निकल जाए। सबका सुपर सेट निकलने का उल्टा मतलब सोचो कि सारे के सारे सेट उसके सबसेट हो, क्योंकि आपको क्या मैंने बताया कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी को ए का सुपरसेट बोलते हैं। तो मान लो मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे सेट्स हैं, ठीक है, तो मैं एक ऐसे सेट का नाम लूं जिसके अंदर वो सारे के सारे सेट्स आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो कि मेरे पास कई सारे सेट हैं, एक स्क्वायर का सेट है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल का सेट है, ठीक है। तो मैं अब चाह रहा हूँ, या एक रेक्टेंगल सेट है, एक स्क्वायर का सेट है, क्वाड्रिलेटरल नहीं, एक रोम्बस का सेट है, ठीक है। रोम्बस का सेट है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज जिसको बोलते हैं, रोम्बस का सेट है, रेक्टेंगल का सेट है और स्क्वायर का सेट है। अब मुझे एक ऐसा सेट बताना है जिसमें ये सारे के सारे आ जाएं, तो मैं बोल दूंगा सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, चतुर्भुजों का समुच्चय। तो अगर किसी भी सेट में सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल आएंगे, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल का सेट है, क्वाड्रिलेटरल का सेट मतलब उसमें ऐसे फिगर बनेंगे जिसमें कितने साइड्स हों, 4 साइड्स हों, तो उसमें हमारा स्क्वायर भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी कंटेन हो जाएगा और रोम्बस भी आ जाएगा। हाँ हम ये भी कह सकते हैं सेट्स ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन का सेट का मतलब एक ऐसा सेट है, पॉलीगॉन का ही सेट है, पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, उसमें ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, हेक्सागन भी है, पेंटागन भी है, उसमें सारे पॉलीगॉन्स हैं। तो जब सारे पॉलीगॉन्स होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, रोम्बस भी आएगा। तो क्या दोनों हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट? हाँ दोनों हो सकते हैं, ठीक है। देखिए नीचे लिखा भी है, इट कैन बी चूजन आर्बिट्रली फॉर एनी डिस्कशन ऑफ गिवन सेट्स, ठीक है। तो जो भी गिवन सेट्स हैं हम अपने डिस्कस से कोई भी एक आर्बिट्री चूज कर सकते हैं, कोई भी सेट जो उनका यूनिवर्सल बन जाए, लेकिन एक टाइम में एक ही यूनिवर्सल सेट कंसिडर करेंगे। ये नहीं कि एक ही टाइम पे दोनों को हम यूनिवर्सल सेट सेलेक्ट कर लें, नहीं ऐसा नहीं।